हम आप इतना सीख जाएं कि हमको कहां झुकना है और कहां रुकना है, और इसको कहां रुकना और झुकना हमारा ईश्वर बताएगा। हमारा ईश्वर बताएगा। बातें बहुत छोटी सी होती है हमारे क्या, बड़ी बड़ी बातें आती नहीं है। हम न सही जगह पे झुकते हैं और जहां रुकना होता है वहां ना हम रुकते हैं। हमारे क्या जनरली एक बात होती है, पढ़ाई लिखाई की कोई बात लेके आता है तो हमारे क्या उड़ा दिया जाता है, मालूम है कि नहीं। डिग्रियों की कोई इस स्थान में अहमियत नहीं है। यहाँ डगड़ी की जरूरत है। व्यवहारिक शिक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे बोलते हैं बनिस्बत सैद्धांतिक शिक्षण के। 2 और 2 4, 2 और 2 5 भी हो सकता है। एक मिनट, एक उदाहरण। अंजलि कहाँ गई? एक उदाहरण। अब आप साल भर पढ़ रहे हो और आप अगर हमेशा टॉपर रहे हो, जाग रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और आप हमेशा टॉपर रहे हो, और मान लो आप साल भर ना पढ़े तो आपका क्या मार्क्स आएगा ये बताओ। सीरियसली ना पढ़े तो इधर हाँ जी बताओ तो, मतलब सीरियसली ना पढ़े तो भी अगर कोई टॉपर है तो कितना मार्क्स आ जाएगा? बोलो ना मुंह से, पास तो हो जाएगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? टॉपर कोई चना मुर्रा तो होता नहीं है, वो दिमाग का भाई होता है। ये मेरी जान ऐसी है, इसको खाली एहसास कराएगी। कोई होता है ऐसा जो सबका बाप कहलाता है, जो पर्दे के पीछे रहता है और उसके हिसाब से ही दुनिया चलती है, मेरे आपके हिसाब से नहीं चलती। हम तो आपको एक माध्यम है कार्य करने की, सिर्फ जो गीता का मूल है कि तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा के लिए तू टेंशन मत ले, उसके लिए मैं बैठा हूं। कब देना है, कितना देना है और कहां देना है, ये बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। इसके माँ बाप को चाहे जो भी लगाओ, मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि इसको एक सही चीज समझ में आई। फिजिक्स इसने पेपर दिया, सब में बढ़िया। फिजिक्स में कितना मालूम है? 1 नंबर। जो टॉपर रहे हैं उसको टीचर भी होंगे बेटा, और यहां मेरे जैसे नकल मार के पास होने वाले बच्चे भी होंगे बहुत से। 1 नंबर आ सकता है क्या? देने वाला भी क्या हिम्मत वाला। और सबसे अच्छा पेपर गया था 1 नंबर। या ये ऊंची नीची हुई, मतलब चिंता मत कर बेटा, अपन को मालूम है ना अपन क्या है। जांचने वाला अपनी डौकी से झगड़ा करके आया हो, चाहे बाप से मार खा के आया हो, चाहे वसूली वाला माँ बहन किया हो, करके 1 नंबर दे दिया तेरे को, वो छोड़ दे। तू क्या है तेरे को मालूम है, मुझको मालूम है बेटा, टेंशन मत ले। पैसा ले जा, खुलवा, रिकाउंटिंग करवाओ, चाहे जो भी करो। फिर भी क्या है, अब उससे तो कम हो नहीं सकता। रिकाउंटिंग में 1 संभव है बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई है जो हमको दिशा मोड़वाना चाहता है। कोई है ऐसी शक्ति जिसको हम देख नहीं सके, लेकिन फिर भी है। कई बोलते हैं हम मानते नहीं, मत मान, अपनी ऐसी तीसी करा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो किसी को मनवाने के लिए नहीं बैठा है। ईश्वरी शक्ति अपना काम कर रही है। वो ये नहीं बोलते कि तू मानेगा तो ही तेरे को हवा देंगे, तू मानेगा तो ही तेरे को सूर्य प्रकाश देंगे, तो ही तेरे लिए पानी गिराएंगे। ऐसा नहीं कि जो नास्तिक है उसके ऊपर कोरा रहे, वो उसके ऊपर बरसात ना हो। वो अपना काम कर रहा है। 1 नंबर।
तेरे को देख के मेरे खुशी हुई, कम से कम मेरा 1 नंबर तो नहीं आया कभी, मैं अच्छा रहा, पर 1 नंबर में रही अंजलि सिंह, 1 नंबर। उसके बाद भी सेवा नहीं छूटी। मानी दिए ये पैसे ले, खुलवा साले, तेरे को संतोष हो। अच्छा जो खोला वो भी बोल रहा है ऐसा तो हो नहीं सकता, इसने सब हम मानी ने फिलअप करवाए थे, नहीं पिछले साल के सब रिजल्ट लगवा साथ में एप्लीकेशन के साथ कि मेरी ये स्थिति है, ये संभव है, री एग्जाम करवाइए, रिकाउंट कुछ नहीं, फिर ये हो नहीं सकता। लेकिन अब जो हो गया कहा थे। गीता भी यही सिखाती है, तू ईमानदारी से अपना काम कर, परिणाम के लिए तेरी कोई औकात नहीं, मुझको देना होगा उतना ही दूंगा। ईमानदारी से हम सेवा करें, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ईमानदारी से अपने व्यवसाय नौकरी को करें। नहीं हम तो भैया अगर बता दें क्या, मेरे को डर क्यों लगता है आप लोगों से मालूम है, माड़ी के यहाँ है 99% सर्विस वाले, नौकरी वाले ही ज्यादा हैं। उन लोगों को सिवाय एक ही बात दूसरी समझ में नहीं आती, नौकरी न छूट जाए, प्रमोशन ड्यू न हो जाए, ट्रांसफर न हो जाए, नहीं तो कैसे मैनेज करेंगे। चिंता मत करो, मैनेज करने वाला बाप बैठा है। दो चीज की बहुत जरूरत है, एक स्वस्थ शरीर और एक ज्ञान। तो ज्ञान हम सोचते हैं कि डिग्रियों में है, ज्ञान को हम सोचते हैं कि ये ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया या एमबीए हो गया तो ये बहुत समझदार हो गया। ये समझदारी का पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। आप जिंदा हो ना, एक बात का जवाब दो, आज की मुश्किल क्या मालूम है, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो जिंदगी में काम नहीं आता, और जिंदगी में जो काम आता है वो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। डिग्रियां लियो नौकरी करो, डिग्रियां लियो नौकरी करो, फिर बाद में रिटायर हो, फिर दूसरी नौकरी ले। स्कूल कॉलेज में विज्ञानों में ये पढ़ाया जाता नहीं कि उबलते तेल में हाथ नहीं डालना, डालो तो क्या होता है। हाँ जी, विज्ञान ये बोलता है ना, लेकिन माड़ी क्या, हाँ जी, स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि एक बिल्डिंग बनाने में अगर 50 मजदूर को 2 महीने लगते हैं, तो अगर 100 मजदूर हो तो 1 महीना लगेगा। हाँ ना, ऐसा पढ़ाया जाता है ना हमको, आपको टीचर लोग भी बहुत सारे बैठे हैं और डिग्री वाले भी काफी लोग बैठे। 200 लोग हो तो जमाड़े 15 दिन में, 400 लोग हो तो किसी का बाप 1 हफ्ते में मकान बना सकता है क्या? पर ये सिखाया जाता है और हम सीखते हैं, हम सीखते हैं। यहां तक खेत में अगर 70, 60, 70 चले जाए तो खंडेलवार हम टेंशन में जाते हैं, ये ज्यादा भेड़ बकरी गई है, बैठे रहेंगे इधर उधर, नहीं करने कर डालेंगे, जल्दी चलो। अगर एक तरफ भिड़े हैं तो एक ही तरफ भिड़े रहेंगे सब। अगर कह दिया मूंग काटो तो मूंग ही काटते रहेंगे। बीच में 8-10 बोरे पड़े हुए जो पानी रोकने के लिए, एक को पट्टे को ऐसा नहीं लगता, एक औरत लड़की को ऐसा नहीं लगता जो अपने आप को सेवक बोलते हैं कि इस बोरे को अब उठा ले। फिर सुबह जो जाते हैं बुद्धिजीवी लोग जो मूंग बीनने, उनको ये नहीं दिखता मूंग कटने के बाद कि अब ये बोरों को उठा लें, एक तरफ रख दें। हम लोग खाली ये करने जाते हैं।
क्लास में देखो एक व्यवहारिक शिक्षण और सैद्धांतिक शिक्षण की बात हो रही है। ये चौखट के इधर सेवा करने वाले और चौखट के अंदर सेवा करने वालों में एक ही बेसिक फर्क है सिर्फ। वो क्या मालूम है? आप वो करते हो जो कहा जाता है, और चौखट के अंदर वो रहते हैं जो करना है वो तो ठीक, पर इसके बाद इसके परिणाम क्या होंगे और उसके लिए क्या तैयारी करनी है उसकी सोच रखने वाले चौखट के इधर, और कोई फर्क नहीं है। तो बोल दिए तो करो भाई। आप बोरा उठाने थोड़ी नहीं बोले थे, हम बोले थे? नहीं बोले थे। सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षण क्या फर्क बेटा? जैसे एक जगह एक टीचर ने पूछा, जाग रहे हो ना, डिग्री वाले बहुत हैं यहाँ पे, डगड़ी वाले तो कोई कोई हो खाली, कि एक बाड़े में मान लो 100 भेड़ है। हेलो, जग रहे हो ना? एक बाड़े में 100 भेड़ है, 2 भेड़ चली गई तो बताओ कितनी बची? ऐसा सिखाते हैं क्या स्कूल में? अलग अलग सब बच्चों ने अपने अपने जवाब दिए भाई कि 98 बची। ऐसा मेरे को पूछा कितनी बची, मैं बोला सर एक भी नहीं। अगर किसी बाड़े से 2 भेड़ निकलेगी, दूसरी रुकेगी क्या? हाँ जी। सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षण में यह फर्क है बेटा, कि एक बाड़े से 2 भेड़ निकल गई तो कितनी बची? घंटे एक नहीं बचेगी तेरी, वो सब कूद जाएगी, कोई रुकने वाली है? ये स्थितियां हैं हमारी आज। बट डिग्रियां ले हो, ये इतना पढ़ा लिखा, मेरे को जो आके कोई बोले मैं एमबीए किया, मेरे को समझ में आ जाता है ये बड़ा डब्बा है। अभी दुनियादारी का थोड़ा प्रेशर आ जाएगा और ये टमाटर पिचक जाएगा, कुछ काम का नहीं आएगा। हम दूसरों को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए ये सब करते हैं, हमारी औकात हो या ना हो। कईयों बच्चे ऐसे आए, इंजीनियरिंग करना है, हो नहीं रही है, तो औकात नहीं है, क्यों कर रहे हैं भैया? आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले, मैथ्स लिए हमारी पास नहीं हो सक रहे, औकात नहीं है रे। और हमारी औकात बेटा हमसे ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है? हम क्या हैं यह हमसे अच्छा कौन जान सकता है? लेकिन हम दंभ में जीते हैं। क्यों? हमको स्कूलों में सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? नौकरी कैसे मिलेगी। अब थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, अभी के परिवेश में ये लागू नहीं पड़ता, लेकिन जीवन की जरूरत के लिए ये बहुत व्यवहारिक शिक्षण जरूरी है। पैसे कमाना बहुत आसान चीज है, पैसे को सही तरीके से आयोजन करना सबसे मुश्किल है, पैसों को हजम करना सबसे मुश्किल है। किसको देना और किसको नहीं देना, इसका ज्ञान स्कूल वाला नहीं सिखाता, कॉलेज वाला नहीं सिखाता। इसका ज्ञान हमको व्यवहार सिखाता है, दुनियादारी की ठोकरें सिखाती है। हम कितने भी होशियारी की बात करें, पर होशियारी तब तक नहीं आती जब तक हम बेवकूफ को बीच में न बैठे। हम जब तक बेवकूफ नहीं बनेंगे हम होशियार बन ही नहीं सकते। हम नए जोखम लेते नहीं, हम एक दायरा बना देते हैं, और वही है वो नौकरियों में होता है। 10 बज गया, ऑफिस जाओ, 2-2:30 बजे लंच खाओ, फिर पान ठेले में, होटलों में या चाय वाय में 5 बजे निकल जाओ। हमारी जवाबदारी पूर्ण जो काम सौंपा गया, हुआ नहीं हुआ, क्या करें सर, टाइम हो गया। जवाबदारी नहीं। अभी ये चीज याद रहेगी कि नहीं? 100 में से 2 गई तो बचेगी क्या? लेकिन हमको स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं, और हम क्या पढ़ाते हैं और हम क्या पढ़ते हैं बेटा? पीटी कराते थे नहीं हम लोग। अभी पीटी वाली क्लास होती है क्या स्कूलों में?
इसमें भी एक बहुत बढ़िया बात बताएं आपको। माड़ी के यहाँ सत्संग लेकिन दुनिया के व्यवहार के बहुत नजदीक घूमता है। वेदों में, ग्रंथों में, पाठों में और उपवासों में नहीं घूमता माड़ी का सत्संग। माँ तो ये सिखाती है कि इस दुनिया में अपने आप को कैसे स्थापित कर, कैसे रोपित कर, और कैसे दूसरों को अपने मीठे फल अनुभव के दे, और कैसे अपने अनुभवों की छांव दे। हमको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिखाती है कैसी नौकरी पाएं, और आध्यात्म हमें सिखाता है कि हम कैसे मालिक बने, हम कैसे खुद के मालिक बने। खुशी खुशी कितने लोग जाते हैं स्कूल, कॉलेज? एक हाथ तो उठा कर, मेरे को बड़ी खुशी होगी देख के, क्योंकि मैं खुशी खुशी नहीं जाता था। ये का है भाई, ये का है? बस एक ही है, बस खुशी खुशी में बस। अच्छा, पहले जो गए थे वो खुशी खुशी कितने लोग स्कूल कॉलेज गए थे? जो गए थे अब बाप बन गए, दादा बन गए, ऐसा। वाह, स्कूल की पढ़ाई काम आ रही है? अपन को जो काम आ रहा है ऐसा कोई यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है? सैद्धांतिक शिक्षण हमको ये सिखाता है कि जिससे जरूरत पड़े उसको माई बाप बना लो। व्यवहारिक शिक्षण ये बोलता है कि अपने व्यवहारों को, अपने मन को दूषित ना हो ऐसी एक दायरे को बना के रखो। नेगेटिविटी के साथ नहीं उठो बैठो, दुराचारियों के साथ उठो बैठो, झूठों के साथ उठना बैठना नहीं, गद्दारों के साथ दोस्ती करना नहीं, धोखा दे उससे व्यवहार करना नहीं। हम खुशी खुशी ना स्कूल कॉलेज जाते हैं। अच्छा, खुशी खुशी नौकरी में कितने लोग जाते हैं? माड़ी के यहाँ है, उसके पहले से बोलो, आने के बाद नहीं। पहले से खुशी खुशी जो नौकरी जाते हैं, खुशी खुशी, 1 2 3, बस 3 4 खुशी खुशी नौकरी जाते थे जो, बाकी और नौकरी वाले नहीं है कोई। अपन कितने लोग ऐसे हैं जो खुशी खुशी माड़ी के यहाँ आते हैं? सिर्फ यही कारण है कि हमको आने की इच्छा होती है। बातों बातों में बताते हैं आपको भगवती भगवती माँ मेलडी कि हम जब खुशी खुशी आते हैं तो हमको क्या महसूस होता है, हमको क्या ताजगी महसूस होती है, हमको क्या अच्छा लगता है, हम क्या फील गुड फील जो भी बोले। यहाँ इसलिए आते हो बेटा, जो स्टार्टिंग में पूछे ना क्यों आते हो रविवार को, इसलिए कि खुशी खुशी आते हो। और पड़ोस में बैठने वाला भी खुशी खुशी, आगे बैठने वाला खुशी खुशी, पीछे बैठने वाला खुशी खुशी। तो इसकी जो एक पॉजिटिविटी निकलती है, जो वाइब्रेटिंग निकलती है, वो हमारी थकान को हटाती है, हमारे स्ट्रेस को दूर कर देती है। और आज मुश्किल ये है कि हम जो घर में 5 लोग रह रहे हैं, एक दूसरे से हम नौकरी करने जिस स्थान में बैठ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, हम समाज में जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में बैठ रहे हैं, तो जाना पड़ेगा करके जाने वालों की भीड़ रहती है। हमारा कर्तव्य है या हमारी फर्ज है, उसकी वालों भीड़ नहीं रहती। समझ में आई नहीं आई? हमारे यहाँ का गेहूं क्यों अच्छा लगता है, चावल क्यों अच्छा लगता है, पोहा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो बनाने वाले भी खुशी खुशी, बोने वाले खेत में खुशी खुशी। तू क्यों आता है उज्जैन से? कितना खर्चा करके, है? बोलते हैं बीज यहां से ले ले, नहीं मैं लेके आऊंगा। बताओ, ये 2.5 क्विंटल बोझा ढो के बीज उज्जैन से नानगांव नहीं मिलते। पर एक संतुष्टि, एक खुशी की हम माड़ी की सेवा में, हम बोएंगे, हम काटेंगे, हम निदाई करेंगे, हम खेत कोई जबरदस्ती जाता है क्या बेटा? अगर हम माड़ी की यहाँ ये स्थिति करते हैं अपने साथ,
तो हम अपने परिवार में ऐसी स्थिति में क्यों नहीं जी रहे? हाँ जी, हम हमारे रिश्तों में ऐसे खुशी खुशी क्यों नहीं जी रहे? हम हमारे कार्यस्थलों में इतनी खुशी खुशी हम क्यों अपनी सेवा नहीं दे रहे? उतना करने लग जाओ, शांति हो जाएगी। ये भी सिखाया हुआ जगदम्बा का ही है। माड़ी ने यही कहा कि जब भी मेरे सामने, एक बात बताओ, एक सोच थी यार, एक सोच थी, जब दो बैठते थे माँ की जोत के सामने में, आज से ये 15-18 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की, तो एक सोचते थे कि माड़ी दो लोग आरती करते हैं आपकी, फिर बच्चे आ गए, 4 हो गए, खुशी हो गए, चलो 100% इजाफा हुआ। तब सोचते थे ऐसे कि माड़ी आपकी आरती ऐसी हो कि ढोल नगाड़े मृदंग घंट मंजीरे ऐसे बजे, ऐसे तालियों के ताल बजे कि ऐसा कंपाहट छूटनी चाहिए, ऐसी सोच रहती थी। और आज आरती में आंख बंद करते हैं तो माड़ी वो उस समय में लेके जाती है कि बेटा देख, तू बोला था ना, कहाँ होता है ऐसा बताओ, कि नगाड़ा कोई लाया, घंट कोई लाया, मृदंग कोई लाया, तासे कोई लाया, बजाने वाला कोई आया, किसी को नहीं बोला गया। और जो बजाने प्रोफेशनल कोई नहीं है जो आज इतनी लय ताल से बजाते हैं। एक सोच बेटा, इससे ज्यादा हमको जीवन में क्या होना कि हमारी सोच, हमारी इच्छा, हमारी लगनी प्रकट हो। आप कोई भी देव स्थान में जाते हो तो आरती का टाइम छोड़ के जाते हो कि नहीं, सच बताना। हाँ जी, क्या अभी आरती टाइम है यार, आरती निपट जाते बाद में जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं यहाँ आके कि कहीं भी जाते थे पहले फलाने मंदिर फलाने मंदिर फलाने मंदिर, तो अभी रुक जाए यार, आरती टाइम है, थोड़ी देर बाद जाएंगे। और यहाँ घड़ी देख के गाड़ी इसलिए दौड़ाते हैं कि माड़े क्या आरती टाइम है, जल्दी चलो यार। कारण सिर्फ एक कि जो आते हैं खुशी खुशी दिल से आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। और माड़े के यहाँ आरती का कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये भी एक नई बात है, आप लोग केयर किए कि नहीं। माड़े की मूड हो तो 10:30 को आरती बज जाए, 11:45, 11 बजे, सवा, कभी कभी 12 बजा देती है मन, होता ही नहीं होता है। क्यों क्यों? पहले हम भी घड़ी देख के बैठते थे माड़ी के सामने, तो विचार कहीं घूमता था, मन कहीं घूमता था। तो एक बार माड़ी ने सेवा नहीं ली, वो हमारा बहुत विचलित करने वाली रात थी कि आज मेरी जगदम्बा ने मेरी सेवा स्वीकार नहीं की। दूसरे दिन माड़ी के सामने बैठ गए कि भगवती ऐसा क्या? बोले बेटा आज के बाद जब भी मेरे सामने आ, संपूर्ण तरीके से आना। मुझको ये भी नहीं मालूम था कि संपूर्ण तरीके से क्या होता है, मैं तो सच में ऐसा देखा था खुद को कि संपूर्ण तरीके से तो आता हूं। मेरे सामने जब भी आना, पूर्णता के साथ आना। ये नहीं कि बच्ची का ध्यान वो दूध में हो, कपड़ा सुखा देना रे, फोन की घंटी बज रही है उधर ध्यान हो, ये नहीं। पूर्ण मतलब दिल दिमाग से हम अपने इष्ट के सामने बैठे। और ये हमारा आदेश, हमको जो दिया हुआ आदेश माड़ी का, आज लगभग सभी को लागू पड़ गया कि आप आते हो पूर्णता के साथ आते हो, आप स्वेच्छा से आते हो। और हमको जो अनुभूति हुई वो अनुभूति आपको होने लग गई। मेरा इतना ही निवेदन है कि आप लोग ये चीज अपने घर में लागू क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, यहां कभी भी आओ, माड़ी के यहां साफ सफाई मिलती है कि नहीं? ऐसा था ही नहीं कि कोई आ रहा है इसलिए साफ सफाई कर रहे हैं। पर हमारे घर में कोई लड़की वाले देखने आते हैं, लड़का वाले देखने आते हैं, तो सोफा कवर, पर्दा कवर और वो पैर पोछने का और बाल्टी और डाइनिंग टेबल सब साफ सुफ, फ्रिज व्रिज कवर क्यों बदलते हो? ये रोज क्यों नहीं हो सकता? सदा और नित्य सफाई क्यों नहीं रह सकती? ये अनुशासन क्यों नहीं रह सकता रोज? कि मेहमान आने वाले उस दिन चप्पलें सब एक तरफ और रोज गेट में अंदर में। ये इतने सीरियसली देखते हो, मेरे को और टेंशन होता है। सब कुछ चेंज है माड़ी के यहाँ, सब कुछ चेंज है।
हम धर्म की, ज्ञान की, आध्यात्म की, परलोक की बातें करते हैं और यही लोक में कैसे जीना ये हमको आता नहीं। हम ईश्वर से अनुसंधान चाहते हैं, हम उनकी दया चाहते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य चाहते हैं, और हम जिसके साथ जी रहे हैं उसके प्रति हम ईमानदार नहीं है, उनके प्रति हमें प्रेम नहीं है, उनके प्रति हमें त्याग नहीं है, उनकी संभाल करने की हमको चिंता नहीं है, और हम चाहते हैं कि अरे यार, तो बहुत दूर की चीज है। प्रकट देव जो अपने माँ बाप है, पहले उस पर ध्यान दो। प्रकट देव हमारी पत्नी या पति है, उस पर ध्यान दो। हमसे बड़ी शक्तियां हमारी संतानों के रूप में अवतरित हुई हमारे घर में, थोड़ा उस पर ध्यान दो। उसके बाद उसकी बात आती है। हम अपने कर्तव्यों से छुटकारा, बहाने, एक्सक्यूज, और हम सोचते हैं वो बेवकूफ है। थोड़ी माला फेर लेंगे, थोड़े भगवा पहन लेंगे, थोड़े पाठ कर लेंगे तो वो दयाएं कर देगा। वो तो दयालु है ही है, उसमें कमी नहीं है, वो हलाल भी नहीं है, उसका हिसाब किताब में भी कहीं गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो किसको कब देना है उसका भान है उनको। ईश्वर हमारे बाप का नौकर नहीं है कि हम जाएं और वो तो मालिक है, मूड हो गया। ये सब छोटी सी बातें क्यों बोल रहे हैं? जब हम खेड़ा में सेवा करते थे, हम आधार था, हमारा आधार है वो, लेकिन करते ईमानदारी से थे। तब मंगलवार को 1 क्विंटल बाजरी को पीसा जाता था और उसके रोटले बनाते थे। बाजरी का रोटा मोटा सा आता है, और आजू बाजू के 10 गांवों में देने जाते थे कुत्तों को और उसको। अब 1 क्विंटल बाजरी को कौन पीसे? तो जब सुरेश भाई जाए ना तो सब खुश हो जाते थे, आ गया ना, करेगा। और जब तक आटा नहीं पीस जाता था वहां से हम हटते नहीं थे। क्यों? ये मेरी जवाबदारी है कि मैंने ये सेवा ली। नारियल छीलने बैठते थे तो 2 से 3 बोरा अकेले नारियल आधे घंटे में छील के न दे दे रेडी करके, तब तक उठते नहीं थे, तो लोगों को हम बाऊ लगते थे। यानी जो काम लिया वो काम अगर नक्शिश पूरा ना हो तो स्थान छोड़ना नहीं। पर जो लोग मजाक उड़ाते थे या जो लोग उस समय टोंट कसते थे, और ताजुब की बात कि अभी माड़िक खेड़ा गए थे तो अभी भी उन लोग वही कर रहे हैं जो 20 साल पहले कर रहे थे। उसी स्थान में वही चीज और उसी स्वभाव में जी रहे हैं जो 20 साल पहले कर रहे थे। और अभी भी यही बोलते हैं, क्या बात है सुरेश भाई, आजकल तो 4, 6, 8 महीने में आते हो। आप जिस स्थान में ईमानदारी से करो, मालिक देख रहा है। आप जो कर रहे हो उसमें पूर्णता रखो, देखने वाला देख रहा है। हम कभी सोचे नहीं थे खेड़ा की चौखट छूटेगी। अब खेड़ा की चौखट दिल से अभी भी नहीं छूटी, लेकिन तन से छूटी। ये मात्र निरंतरता और 100% के परिणाम है। मेरा कहना यह है कि अगर ये हमारे साथ हो सकता है तो बेटा ये हर किसी के साथ हो सकता है। आपको मात्र ईमानदार रहना है अपने कर्तव्यों के प्रति। हम क्या देखते हैं, अरे यार इतने में और कितना करेंगे, इतने साल तो किए, कुछ तो हो नहीं रहा है। मैं कैसे समझाऊं आपको? नौकरी के लिए कई लोग आते हैं हमारे यहाँ, उसको नौकरी लग जाए और मान लो उसको ये पूछे कि बेटा तेरे को नौकरी, तो बोले बहुत जरूरत है सीढ़ी ऐसा। ठीक है, कल से आ जा। तो सबसे पहला सवाल क्या करता है? कितना दोगे? तो तेरी ऐसी तैसी तेरी औकात क्या है, तू काम तो क्या करेगा तो बता। काम तो कुछ कर लेंगे, कितना दोगे? चल 10,000। हाँ 10,000। अरे माई बाप बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी महीना 2 महीना नहीं हुआ, 10,000 में क्या होगा? सीढ़ी महंगाई बहुत बढ़ गई। वो दुकान वाला बोल रहा था 12,000 दूंगा। होता है, यही होता है। यानी ये नहीं कि हमको जिसकी चाहत है, जिसकी प्यास है, वो अगर मिल गई तो हमारे 100% तो दे।
लौकिक मालिक तो देख रहा है, वो भी देख रहा है। ईमानदारी से कर तो सही, समय आने पे मिलेगा। नहीं, नहीं हम नौकरी ईमानदारी से करते हैं ना, हम तो फिर सेवा वाली तो बात ही दूर है बेटा। सेवा हम तन से करते हैं, सेवा हम मन से नहीं करते। और ऐसा कोई जीव नहीं है बेटा जो मन से सेवा करता हो और उसको ईश्वर ने न दिया। दिखावा नहीं करो बेटा, जैसे हो माड़ी कहते हैं वैसे रहो। हर माता को मालूम रहता है कि उसकी औलाद कैसी है, और उसने एक ही सिस्टम रखी है, सबके लिए एक ही सिस्टम रखी है। मरते हैं तो ऐसा कौन है जिसका शरीर सड़ता नहीं है? ऐसा कौन सा देह है जब चेतना चली जाए और उसका शरीर सड़े ना? कोई है क्या? और ऐसा कोई जीव है कि मान लो रानी को गर्भ रहा तो उसको अलग टाइप का गर्भ है, और गरीब के यहां कोई गर्भवती हुई तो उसको गर्भ के अंदर की स्थिति अलग है, पैसे वालों की अलग, नौकरी वाले की अलग, ब्राह्मण की अलग या शूद्र की अलग। ऐसा एक ही स्थिति में गर्भ रहता है, एक ही स्थिति में इस दुनिया से जीव जाता है। लेकिन हमारी विवेक शक्ति से हम बीच की स्थितियों को बदलते हैं। और अगर विवेक नहीं है और फिर भी हम प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं कि हमको ये होना वो होना, और हमको मालूम ही नहीं है बेटा, हमारी स्थिति नहीं है, हम तैयार नहीं हैं, हमारी वायरिंग सही नहीं है, ऐसा नहीं समझ में आएगा। मैं कैसे बताऊं? एसी घर में लगाना हो तो उसके लिए अलग वायरिंग होती कि नहीं? हीटर लगाना हो तो अलग वायरिंग करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ जी। फ्रिज चलाना हो तो उसकी वायरिंग अलग होगी कि नहीं? सामान्य वायरिंग रहे और उसी में हम एसी का लोड दे दें तो क्या होगा? कुछ तो होगा ना, कहां से फटेगा नहीं मालूम। तो हमारी वायरिंग क्या है बेटा? ये दोनों के बीच में हमारा अनुसंधान क्या है? हम हमारे परमेश्वर की, हमारे अंतर्मन की और लौकिक जगत की जो व्यवस्था करता है उस मस्तिष्क के बीच का हमारा अनुसंधान कैसा है, बातचीत कैसी है, ट्यूनिंग कैसी है? जरूरी नहीं है सबका सेट हो, लेकिन इसको सेट करने के लिए ही सत्संग होता है। हमारा मन और हमारे मस्तिष्क की बातों को बैलेंस करने का माध्यम सत्संग से अच्छा कुछ नहीं। अभी तक हम सत्संग को, प्रवचन को सत्संग समझते थे कि भाई प्रवचन तो समझते ही हो ना। हाँ जी, जिसमें रामायण होती है, भागवत होती है, गीता के पाठ होते हैं, वही बात होती है, लेकिन करने वाले को नहीं मालूम रहता है कि इसका अनुसरण करना है। इस सत्संग, माड़ी का सत्संग हमको व्यवहारिक ज्ञान देता है, और अगर हम व्यवहारिक ज्ञान की हमको प्रयास है, उस भाव को हमको लेके बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपको कब वो चीज दे दी गई। एक तो ज्यादा हमको सीरियस रहने की आदत, हमेशा मस्ती में क्यों नहीं रहते? क्यों? घर में सिखाया जाता है, ऐसा सिखाया जाता ना। कोई नहीं बोलता मस्ती में रहो, सब कोई रहते हैं भाई, कभी तो सीरियस रहा कर। अरे सीरियस, ये क्या बात हुई यार? और माड़ी के यहाँ सबको टेंशन ये होता है कि आध्यात्मिक जगह मतलब एकदम ऐसा, अरे आध्यात्म में जो मस्ती है साली और कहीं नहीं है। हम मस्ती में कब रहते हैं बेटा? हम जब आप जय मणि आप लोग आईने के सामने खड़े होकर देखो, घर में आईना है और उसमें भी अगर फुल साइज हो तो खड़े होके देखना आज।
और अच्छे से देखना तो कोई थिएटर में या मॉल में कहीं जाओ और फुल स्केप अगर आईना लगा हो तो साइड में खड़े हो जाओ और जो लोग आ जा रहे हैं उसको देखो फिर बस। मस्ती किसको बोलते हैं बेटा? हम जब खुद को देखते हैं तब जो मस्ती आती है वो सही मस्ती बेटा। जब हम मूल स्वभाव में रहते हैं, हम जैसे हैं वैसे रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मस्ती आएगी। हमारी मस्ती मरती कब है कि वो देख लेगा तो उसके सामने पोल खुल जाएगी, तो वो क्या सोचेगा, उसके सामने हलकट हो जाएंगे, वो ज़्यादा सीरियस रहता है। अरे सभी को मस्ती होना। कौन है ऐसा जो सीरियस रहना चाहता है? बताओ। चलो चलो उसको सबका टेंशन दे देते हैं और सीरियस रहने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो बताओ। वो आध्यात्मिक जगह में ऐसा नहीं। अरे यार मस्ती में इनकी सेवा मतलब मस्ती, भक्ति मतलब क्या? जो सूद बुद्ध खो दे उनके अपनी लगनी में, जो अपनी सूद बुद्ध खो दे, और सूद बुद्ध खोएगा तो मस्ती में होगा तो ही खोएगा। हम जैसे रहते हैं, जैसे हैं वैसे रहते हैं, तब हम हमारे मूल स्वभाव में होते हैं, और तब जो मस्ती रहती है वो हमारा आनंद, वो हमारे क्षण होते हैं जिंदगी जीने के। आज क्या करना? घर जाकर सबसे पहले साइड से कितना भी पेट निकल गया हो फिर भी उसमें अच्छा लगता है, कनवा भी रहे तो भी उसमें अच्छा लगता है। हाँ ना, काला रहे तो भी वो आईना देख के खुश होता है, लूला रहे, लंगड़ा रहे, वो टकला रहे तो भी आईना देख खुश होता है। हाँ या ना बेटा? क्यों? जब हम अपने मूल में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, तब हमको अच्छा लगता है। करके देख लो बेटा, ये दिखावे छोड़ दो। मालूम नहीं कल उठना है कि नहीं, हमको मालूम नहीं गेट के बाहर जाने के बाद क्या होने वाला है। हम जिए ही नहीं हैं, हम मरेंगे क्या? और हमेशा हम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को अच्छा लगाने के लिए, अरे खुद को अच्छा लगाने के लिए करो। इसका मतलब देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आओ जाके नंगे नाचो, पॉकेट मारो, चोरी करो, हम ये नहीं कह रहे हैं बेटा। हम जो कह रहे हैं उसका मतलब जो है वही है, आपको जो समझना है वो समझो। मूल स्वभाव में रहो आप। और घर के सभी सदस्यों का ये करते हुए होना चाहिए कि दूसरे के स्वभाव को स्वीकार करें। किसी में कमी होगी, किसी में तेजी होगी, किसी में नरमाई होगी, किसी में कड़काई होगी, कोई लापरवाह होगा, कोई बहुत सजाग होगा। और हर किसी को सहन करो, हर किसी को एडजस्ट करो और स्वीकार करो। मस्ती देखो परिवार की। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मणि।